इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मुनिश्री प्रबोध सागर जी भक्त परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र की धर्मनगरी जिला बुलडाणा के सेक्युलर रोड स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर महावीर नगर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रबोध सागर जी महाराज का 30 जुलाई 2022 को 48वां अवतरण दिवस महोत्सव बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाया गया। महोत्सव के पावन अवसर पर श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर के सानिध्य में विभिन्न कार्यक्रम किए और गुरु भक्ति कर धर्म लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी देखते हैं भव्य महोत्सव की पावन झलकियां, लेकिन उससे पहले जानते हैं परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रबोध सागर जी महाराज के बारे में। परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रबोध सागर जी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के जिला खरगोन स्थित सनावद में 30 जुलाई 1974 को हुआ था। मुनिश्री के पिता का नाम श्री धीरेन्द्र कुमार जी जैन और माता का नाम श्रीमती सरला देवी जी था। मुनिश्री की शैक्षिक योग्यता पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग की शैक्षिक योग्यता होने के बावजूद मुनिश्री का मन लौकिक जीवन में रुचि लेने के बजाय आध्यात्म की ओर अग्रसर होता गया। भाग्योदय के फलस्वरूप उन्होंने पौष शुक्ल 5 जनवरी 1998 को श्री दिगंबर जैन सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर जिला देवास मध्य प्रदेश में अलग दीक्षा ग्रहण की और 1 माह के उपरांत ही माघ शुक्ल 11 फरवरी 1998 को श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी बैतूल मध्य प्रदेश में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा देकर वैराग्य पद पर बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया। धर्म प्रभावना के निमित्त से पूज्य मुनिश्री प्रबोध सागर जी महाराज का चातुर्मास इस वर्ष महाराष्ट्र की धर्मनगरी जिला बुलडाणा के महावीर नगर में चल रहा है। इसी मंगल में चातुर्मास के दौरान भक्तों को मुनिश्री का 48वां अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य 30 जुलाई 2022 को प्राप्त हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बुलडाणा के भक्तों ने परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रबोध सागर जी महाराज का 48वां अवतरण महोत्सव धूमधाम से मनाया। महोत्सव की शुरुआत में श्रद्धालुओं ने सर्वप्रथम गुरुदेव से धर्म लाभ अर्जित किया। करने के लिए जाना है, अभिमान हो गया कि मैं भी बहुत ज्यादा विद्वान हूँ। जब वहाँ गया अभिमान के साथ उसने चर्चा की तो उसी समय उसका पूरा चेउसम नष्ट हो गया। उस अभिमान के द्वारा पूरा का पूरा नष्ट हो गया। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उसको नमकार भी नहीं आ रहा है। अभिमान की तरह तो बहुत आत्मग्लानि हुई उसको। दीक्षा ली उसने, उसके 500 पुत्रों ने भी ली, फिर पढ़ाई चालू की। तो जो 500 पुत्र थे उनके सब सब निष्णात हो गए आगम में। और ये अभिमान कर लिया तो ज्ञान नष्ट हो गया। इसलिए ज्ञान के ऊपर अभिमान नहीं करना। मेरे को इतना, उनको कुछ नहीं आता, इतना भी नहीं आता। किसको आता है? सबका थोड़ा थोड़ा है। क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा आ गया, खूब ज्ञानी हो। क्या ज्ञानी? अभिमान ज्ञान का से मन से उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? आत्मा, सीधी आत्मा से, प्रत्यक्ष ज्ञान से। कौन सा? सकल प्रत्यक्ष, किसी के निमित्त से अपने आत्मा का स्वयं स्वभाव उद्घाटित होता है। केवल ज्ञान स्वभाव है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जो होता है ये कुमति भी होता है, कुश्रुति भी होता है। कु मतलब विपरीत भी होता है, लेकिन केवल ज्ञान विपरीत नहीं, हमेशा सम्यक समीचीन ही होता है। सबको निरूपण समीचीन ही बताता है। आज केवल ज्ञान का विषय हो गया और एक साथ कितने ज्ञान होते हैं? 2 सूत्र। आचार्य
तुलसी विद्या सरस्वती महाराज की जय। परमपिता महाराज की जय। गुरुदेव को नमन वंदन करने के उपरांत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने मंदिर जी में विराजमान भगवान का जलाभिषेक और शांति धारा कर एक ओर प्रभु से विश्व शांति की कामना तो की ही, वहीं दूसरी ओर अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। अर्घ्य समर्पित करने के बाद सभी श्रद्धालुओं ने गुरु स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद लेने के पश्चात श्रद्धालुओं ने गुरुदेव की आरती उतारी और अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। गुरुवर भक्ति के इस क्रम में अब वे क्षण आया जिसका भक्तों को काफी समय से इंतजार था और वे पावन अवसर था गुरुदेव के अवतरण दिवस पर उनके श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रबोध सागर जी महाराज ने भक्तों को आध्यात्म का बोध कराया। प्रत्येक जीव अनादि काल से संसार में घूम रहा है, एक पर्याय से अनेक पर्यायों में हर समय हर काल में घूमता रहता है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, न ही आत्मा का जन्म होता है। जन्म किसका होता है? पर्याय का। पर्यायों के द्वारा ही संसार की वृद्धि होती रहती है। इस संसार में प्राय जितने भी जीव हैं सभी दुखी और आकुलित हैं। लगता है कि सुखी हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? सभी दुखी और आकुलित हैं। हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है, प्रत्येक प्राणी की एक ही इच्छा है। क्या चाहता है? वो सुख चाहता है। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। सुख की अनुभूति ही उसके जीवन का उद्देश्य होती है। संसार की जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के पीछे प्रयोजन केवल और केवल सुख है। हम कोई भी क्रिया करते हैं, उससे क्या पाना चाहते हैं? केवल सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, लेकिन वह सुख की अनुभूति क्षणिक होती है, पर्याय की तरह। पर्याय विनश्वर होती है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, क्रमशः अनंत काल से पर्याय बदलती रही, लेकिन सही सुख की प्राप्ति आज तक नहीं हुई। तो हे भगवान, हमारा जन्म ऐसा हो उसके बाद दोबारा जन्म न लेना पड़े।
जन्म का दुख, मरण का दुख दोनों अनादि काल से चल रहे हैं। अब एक ऐसा जन्म हो जिसके बाद मरण न हो, मरण न हो, मोक्ष हो, यानी मुक्ति हो। इस संसार से मुक्त होना ही हमारा उद्देश्य और ध्येय है। धर्म ज्ञान अर्जित करने के बाद भक्तों ने अष्टद्रव्यों से गुरुवर का मांगलिक पूजन कर गुरु भक्ति का लाभ उठाया। मांगलिक पूजन की सभी क्रियाएं करने के बाद कुछ महानुभावों ने गुरुदेव के अवतरण दिवस पर प्रकाश डालते हुए उनके धर्म प्रभावना की अनुमोदना की। बुद्ध का मार्ग खुद तो बोधि को निश्चित रूप से प्राप्त होंगे ही, लेकिन वो बोध आज सुबह से आप देखेंगे कि सुबह से ही हमें बोध हमें प्राप्त हुआ है। 5 ज्ञान आज हमको सुबह बताए है ना, मति, स्रोत, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान। मतलब वो बोध की दिशा में हमें आगे ले जाने का प्रारंभ हमारे लिए भी हो रहा है। तो ऐसे गुरुदेव का आज अवतरण दिवस है। हमारे यहाँ श्री प्रबोध सागर महाराज जी से उनकी वाणी से हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ। हम तो सबसे पुण्यवान लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम यही चातुर्मास करेंगे, इसलिए हमको मौका मिल गया। बहुत उपकार है हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ। ऐसे दोनों रत्न यहाँ मिले हैं और सवेरे इतना अच्छा ये तत्वार्थ समझाते कि हमको बस वही मोक्ष मार्ग ले जाने वाले हैं। और महाराज से प्रार्थना है उनके चरित्र रत्नांतर अच्छा रहे, यही चंद्रगुरु से प्रार्थना करते हैं हम सब लोग। दोनों महाराज जी का चरित्र रत्नांतर अच्छा रहे, ये बोल के निर्णय शब्द समाधि त्रिकाल नमस्ते। मांगलिक क्रियाओं के उपरांत महाराज जी ने श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए बताया कि प्रकृति में जीना ही सबसे बड़ा आनंद है। कुछ नहीं होना ही हमारा स्वभाव है, होने में ही आकुलता है। इसी में अनंत संसार अपना वर्धित होता जाता है और ये संसार हमेशा आकुलता आकुलता और आकुलता। आत्मा अजर अमर है, कभी नष्ट नहीं होती, न आत्मा का जन्म होता है। हम पर्यायों को लेकर के संबंध मानते हैं। कितने जन्म हुए इस जीव के, अनादि से अनंत तक कितने जन्म हो गए। महावीर भगवान के जब भव पढ़ो पूर्व में कितनी बार क्या क्या बने, ये पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब तक पास्ट नहीं दिखता तब तक संसार से भीति नहीं होती। जो पास्ट है हमारा, सबका इतिहास अपावन है, कोई भी पावन नहीं है। लेकिन जब ज्ञात हो जाए कि मैंने ऐसा ऐसा किया, इस कारण से मुझे ये आज मिल रहा है। गुरुवर के 48वें अवतरण दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपने विचार व्यक्त किए। जय जैन, मैं हेमंत जैन, सेनगांव निवासी, जो कि अभी बुल्ढाना शहर में धर्मनगरी बुल्ढाना में यहाँ पर पधारे थे। और यहाँ जो आज प्रोग्राम हुआ है, वो प्रोग्राम इस तरह से हुआ है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, इनके परम शिष्य प्रबोध सागर जी महाराज, उनका आज अवतरण दिवस था। वो जो अवतरण दिवस था, उस अवतरण दिवस के लिए हम मनाने के लिए भक्तों का यहाँ पर आना था। हम भक्त यहाँ पर आए
इस बीच हमें कुछ चीज़ें देखने मिली। एक तो जिनवानी चैनल की ओर से हमें बहुत अच्छी तरह से सहयोग मिला कि गुरुवर आचार्य श्री का जो चर्या है उस चर्या के हिसाब से उनके शिष्य भी वही चर्या में लगे रहते हैं। आज सुबह हमने जो प्रोग्राम बनाया था हम ये सोच रहे थे कि महाराज जी का यहाँ पर मंदिर जी में हो जाए या कहीं और हो जाए, अच्छे से हमने पूजन वगैरह हो पाए। वो पूजन हमें वहाँ पर नहीं करते हुए अच्छा जैसे ही गुरुदेव सुबह उठे जंगल के लिए निकले तो वहीं एक श्रावक के घर वहाँ पर रुके थे, जहाँ पर रुकवाया गया था उनको, वहाँ रुके, वहीं पर महाराज जी के पूजन, महाराज जी के आचार्य श्री के पूजन, ये सभी पूजन वहाँ पर हुए। या हम ये सोचते हैं कि इनको कोई चीज़ की मतलब बड़प्पन या कोई प्रसिद्धि या कुछ और कहते हैं ना, फैला चढ़ा कर बात करना है, ये सभी बातें उनके इसमें कभी संग में दिखी नहीं है और ना इनके साथ में दिखी। इनकी चर्या वही आचार्य श्री की चर्या के पीछे चलती है और वो इसी चर्या में रहते हैं। ये ऐसे गुरु हमें मिले, ये हमें उनका सौभाग्य समझते हैं। उन गुरुओं का हमें आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। और ऐसे हम ना अवतरण दिवस मनाना ऐसी कोई बात नहीं, मनाना जो है अवतरण दिवस मनाने का उल्लास जो है वो आपने कोई केक काटना या कोई बर्थडे बनाना ऐसी बात नहीं है, जो कि उनको साथ में भक्ति कर ले, भक्ति के साथ में उनके साथ में मनाया जाए, यही भाव हमारे रहते हैं। ये भाव के साथ में हमने उनका अवतरण दिवस मनाया है। और ये अवतरण दिवस के गुरुवर के चरणों में हमारे कोटि कोटि शत वंदन है। और आचार्य श्री के लिए भी हमें यहाँ से वंदन करते हैं। मुनि श्री प्रबोध सागर जी महाराज जी का 48वां अवतरण दिवस मनाने के लिए सनावत से आए हैं। उनके अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी, और हमें बुलाना वालों का बहुत बहुत सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए हम उनका आभारी। विचार व्यक्त करने के उपरांत मंदिर जी में सभी श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ भजन गाते हुए दीप प्रज्वलित कर प्रभु के समक्ष आरती उतारी। इसके बाद कमेटी पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर वरिष्ठ अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर। स्वागत सम्मान के पश्चात श्रद्धालुओं ने 48 दीपकों से गुरुदेव की आरती उतारकर गुरु वंदना की और गुरुवर का आशीष प्राप्त किया। पंच परम पद भज सुख लीजे, पाँचवी आरती साज बिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख। दर्शकों, भी आप देख रहे थे परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रबोध सागर जी महाराज का 48वें अवतरण महोत्सव के मनमोहक दृश्य। ये महोत्सव महाराष्ट्र की धर्मनगरी जिला बुलडाड़ा स्थित महावीर नगर में 30 जुलाई 2022 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुआ। इसमें सभी श्रद्धालुओं ने मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता करते हुए गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। तो दर्शकों, आज के समारोह में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मुनिश्री प्रबोध सागर जी भक्त परिवार।